हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जेई मेंस और एडवांस की कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे। प्रॉब्लम है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस टू इक्वेशंस इन द इंटरवल 0 to 2 पाई क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 पाई इज। मतलब हमको इस प्रॉब्लम में हमको ये सॉल्यूशन लाना है कि थीटा की वो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी इस इंटरवल के बीच में 0 to 2 पाई के बीच में जो इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। तो देखते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशंस को सॉल्व करके देखिए। पहला इक्वेशन क्या है? 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम cos 2 थीटा को ब्रेक करते हैं, दैट इज 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर हम माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें तो क्या रिजल्ट आएगा? 4 sin स्क्वायर थीटा, है ना, ये प्लस हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। मीन्स साइन थीटा इज प्लस माइनस 1/2। मतलब हमको साइन थीटा की दो वैल्यूज मिली, एक प्लस में मिली हाफ और एक माइनस में मिली। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन में क्या रिजल्ट आता है उसमें। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं, दैट इज 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा, ये ब्रैकेट यहां पर लगेगा, है ना, इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कीजिए जरा इसको, दैट इज 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर हम निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको और क्या लिखा जा सकता है अगर हम मिडिल टर्म की स्प्लिट करें तो? 2 sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस 4 sin थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट इज 2 sin थीटा अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो क्या रिजल्ट आएगा? साइन थीटा प्लस 2 एंड प्लस साइन थीटा प्लस 2। ये माइनस साइन कॉमन ले लीजिए इसमें, इज इक्वल टू 0। अब क्या रिजल्ट आएगा? दैट इज 2 sin थीटा माइनस 1 एंड साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ एंड साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2। आप सभी को पता होगा साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, -1 से +1। तो ये तो कट हो गया, कैंसिल हो गया, इसको तो हम ले ही नहीं सकते। तो लेंगे किसको? साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। इसके पहले इक्वेशन में क्या मिला है? साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो हम लेंगे किसको फिर? दोनों में जो कॉमन है, कौन सा कॉमन है? साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस हाफ। अच्छा, यहां पर एक बात और देखने की है कि 0 to 2 पाई इंटरवल के बीच में थीटा की वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिन पर ये प्लस हाफ और माइनस हाफ होगा। तो पहला तो π/6 होगा भाई, पहली शुरुआत तो यहीं से होगी, π/6, देन 5π/6, देन 7π/6, देन 11π/6। ये सभी थीटा की वैल्यूज रहेंगी, लेकिन हमको तो प्लस में लेना है, तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो थीटा की वो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी? थीटा की वो वैल्यूज होंगी थीटा इज इक्वल टू π/6 एंड 5π/6, और यही अपना आंसर होगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। इफ sin A sin B cos A are in GP, then show that the roots of x square plus 2x cot b plus 1 is equal to 0 are always real.
मतलब ये है कि इन कंडीशंस के तहत इसको रियल साबित करना है। ठीक है, कंडीशन क्या है, साइन ए साइन बी कॉस ए, ये जीपी में है। तो जीपी में है इसका मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो क्या रिजल्ट आएगा, इसको तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2b लिख सकते हैं ऐसा, और इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 2a। समझ में आया यहां तक सबको। नाउ अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको बताइए। दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2b एंड प्लस साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 1। सीक्वेंसिंग आप चेंज कर सकते हो, साइन ऑफ 2a प्लस कॉस ऑफ 2b इज इक्वल टू 1, जैसा भी लिखना हो आपको। अब इक्वेशन क्या मिला हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉट b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके लिए हमको देखना है ना रिजल्ट। तो रियल का मतलब क्या हुआ, रियल का मतलब ये हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0, अगर इमेजनरी होता तो लेस देन 0। तो यहां पर जब रियल की बात चल रही है तो डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये हमको देखना है क्या होता भी है। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को तैयार करें। इक्वेशन कैसे तैयार होगा, इस इक्वेशन से जो ऊपर में मिला हुआ है, b की पोजीशन पर क्या है 2 cot b, सो 4 cot स्क्वायर b एंड माइनस 4ac, a क्या है 1 है और c क्या है, ये भी 1 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर b अपॉन साइन स्क्वायर b माइनस 1। इसको अगर हम 4 को कॉमन ले लें तो इस तरीके से आएगा इसका रिजल्ट, दैट इज 4 एंड cos स्क्वायर b एलसीएम ले लो माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन साइन स्क्वायर b। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये d की वैल्यू है। d के लिए तो रिजल्ट ला रहे हैं ना हम लोग। मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे बजाय राइट हैंड साइड लिख लिया है, लिख सकते हैं सर। नाउ cos स्क्वायर b और साइन स्क्वायर b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2b अपॉन साइन स्क्वायर b, और ये 4 वैसी की वैसी रहेगा, ये d इज इक्वल टू है ना। अब cos ऑफ 2b के लिए रिजल्ट कहां से आएगा, यहां से। क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा 1 माइनस साइन 2a अपॉन साइन स्क्वायर b। और आप सभी को पता है कि साइन 2a की वैल्यू यहां पर इस कंडीशन में -1 से +1 तक वेरी करेगी, मतलब ये पॉजिटिव है, और स्क्वायर वाला टर्म डिनोमिनेटर वो वैसे ही पॉजिटिव है। तो मतलब ये हुआ कि d जो है ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब रियल हुआ। तो क्या कंडीशन मिली हमको, कंडीशन मिली हमको d इज ग्रेटर देन 0, मतलब हमको प्रूफ करना था ना ये कि ये रियल कब होगा, तो कंडीशन हमको मिल गई, मतलब इसके जो भी रूट्स होंगे वो रियल होंगे। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज लेस देन √5 देन द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। हमको a का सेट लाना है ना, पॉसिबल वैल्यूज का। तो दिया क्या है, डिफरेंस बिटवीन द रूट्स। चलिए हम इस इक्वेशन के लिए रूट्स मान लेते हैं अल्फा और बीटा। अगर अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो डिफरेंस बिटवीन द रूट्स मींस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू √5, सॉरी लेस देन बोल रहा है ना, तो लेस देन होगा, लेस देन है ना। अब हम ये देखते हैं कि इस इक्वेशन के लिए वाकई में रूट्स कौन कौन से आते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हमको मिली हुई, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी मीन्स माइनस ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, दोनों ही 1 है, अपॉन
2 इंटू ए मतलब 1, ए इज 1। ये कौन सा फार्मूला हुआ? धाराचार्य फार्मूला। नाउ अल्फा की जगह पर पॉजिटिव वैल्यू को ले लीजिए और बीटा की जगह पर निगेटिव वैल्यू को, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए क्या रिजल्ट आएगा। नाउ अल्फा इज इक्वल टू हमने क्या लिया है? माइनस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2, या आप एक काम और कर सकते हैं, अपॉन 2 को टोटल बाहर कर दूंगा, वो तो नेक्स्ट वाले में भी कॉमन आएगा वो रिजल्ट है ना, तो अपन ने इसको बाहर ही कर दिया है। माइनस क्या होगा? ये हो जाएगा, ये माइनस के साथ ये माइनस प्लस हुआ तो प्लस ए, और इस माइनस के साथ ये माइनस क्या हो जाएगा? ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4, यही होगा ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस था वो क्या था? रूट फाइव से लेस था। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कैंसिल होते हैं, कैंसिल कीजिए। इसमें कैंसिल करने पर ये अपोजिट साइन ये कैंसिल होंगे, तो बचा क्या? फिर ये 2 टाइम्स होगा और ये 2 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन रूट 5। स्क्वायर कर दीजिए, रूट भी हट जाएगा, तो क्या रिजल्ट आया? ए स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 5। अब देखिए जरा क्या होता है, ए स्क्वायर इज लेस देन 9, या कह सकते हैं ए इज लेस देन, इसको ऐसा क्यों लिखें, इसको अपन डायरेक्ट लिखते हैं ना रिजल्ट के फॉर्म में, क्या? ए बिलोंग्स टू -3 टू +3। ओपन ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि हमारे पास इक्वल का साइन यहां पर नहीं है, इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट रखा हुआ है। ठीक है, तो यही उसके लिए सेट होगा, किसके लिए? ए के लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ एबीसी बी द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी एंड इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल देन sin स्क्वायर a by 2, sin स्क्वायर b by 2, sin स्क्वायर c by 2 आर इन एपी में है, जीपी में है, एचपी में, किस में है, ये हमको चेक करना है। स्मार्ट से क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम देखिए इसमें इंफॉर्मेशन क्या है। इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, और इसका मतलब d इज इक्वल टू 0। सो b क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर इसमें क्या है? b स्क्वायर हम साथ ही साथ सॉल्व भी कर लेते हैं। b स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर इंटू c माइनस a का होल स्क्वायर, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac एंड माइनस 4ac। ac मीन्स a इंटू c एंड a माइनस b इंटू b माइनस c इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए इसको, दैट इज b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a b स्क्वायर c माइनस 4ac इंटू, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो a b माइनस b स्क्वायर एंड माइनस ac एंड प्लस bc इज इक्वल टू 0। दैट इज b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर c माइनस 4। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो क्या रिजल्ट आएगा? 4a स्क्वायर bc माइनस 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 प्लस 4ab स्क्वायर c एंड अगेन प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर, देन माइनस माइनस 4ab c स्क्वायर। नाउ कंप्लीट 1 2 3 4 1 2 3 4 यस इज इक्वल टू 0। इसमें ये जो टर्म है ये ए स्क्वायर हमने रॉन्ग लिख दिया है, ए है ए बी स्क्वायर सी 2ab स्क्वायर सी माइनस 2ab स्क्वायर सी एंड प्लस 4ab स्क्वायर सी, ये सॉल्व होगा और रिजल्ट होगा b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a b स्क्वायर सी एंड माइनस 4a स्क्वायर bc प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ab c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं bc प्लस ab माइनस 2ac इसका होल स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही मिलेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि b, इसमें से हम b कॉमन ले लेते हैं, b इंटू सी प्लस ए एंड माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। या अपन कह सकते हैं दैट इज b इज इक्वल टू 2ac अपॉन c प्लस ए। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट इज a b c आर इन HP। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ ना, मतलब ये हुआ 1 अपॉन a 1 अपॉन b 1 अपॉन c आर इन AP, और AP में है तो इसका मतलब हुआ 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन c माइनस 1 अपॉन b। और जो हमको मिला हुआ है क्वेश्चन में क्या है ना, ये ट्रायंगल की साइड्स हैं ये, है ना। तो ट्रायंगल के साइड्स हैं तो क्या होगा, हम साइन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन फार्मूला से यहां पर क्या होगा, 1 अपॉन साइन बी माइनस 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी माइनस 1 अपॉन साइन बी। ये ट्रायंगल के लिए साइन फार्मूला है, इसको हमने अप्लाई किया। अब जरा तो सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी इज इक्वल टू साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन बी माइनस साइन सी। जो टर्म कैंसिल हो रहा है कर दीजिए उसको, ये कैंसिल हुआ। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आएगा cos 2 cos a प्लस बी बाई 2 a प्लस b अपॉन 2 एंड साइन a माइनस b अपॉन 2 अपॉन, इसको भी हम ब्रेक कर देते हैं, 2 साइन a बाई 2 एंड cos a बाई 2 हाफ फार्मूला इज इक्वल टू यहां से 2 cos b प्लस c अपॉन 2 इंटू साइन b माइनस सी अपॉन 2, और इसको भी हम ब्रेक कर देते हैं तो 2 साइन c बाई 2 एंड cos c बाई 2। अब देखिए जरा, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c किसी ट्रायंगल के एंगल है a b एंड c, और मतलब तीनों इसके जो एंगल्स रहते हैं उनका सम क्या होता है, पाई। तो यही कंडीशन यहां पर अप्लाई करेंगे। तो दैट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस सी बाई 2, है ना। तो cos पाई सी माइनस सी बाई 2, इसका रिजल्ट क्या होगा, 2 साइन सी बाई 2 एंड साइन ए माइनस बी बाई 2 अपॉन 2 साइन ए बाई 2 एंड cos ए बाई 2 इज इक्वल टू, यहां से क्या होगा, 2 साइन ए बाई 2, 2 साइन ए बाई 2 एंड साइन बी माइनस सी बाई 2, ये माइनस है, अपॉन 2 साइन सी बाई 2 एंड cos सी बाई 2। अब देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी कैंसिल होता है 2 जैसे कैंसिल हो गया यहां पर, वो कर देते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए तो रिजल्ट होगा साइन स्क्वायर सी बाई 2 एंड cos सी बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी बाई 2, सॉरी ए प्लस बी बाई 2, है ना, एंड साइन, इसको हमने लिखा है ना, एंड साइन ए माइनस बी बाई 2, ये हमने यहां से लिखा है, इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लीकेशन इधर करते हैं तो रिजल्ट आएगा साइन स्क्वायर ए बाई 2 एंड cos ए बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी अपॉन 2, ये 2 है ना, एंड इसको हम लिखे इंटू साइन बी माइनस सी बाई 2। थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको तो रिजल्ट होगा साइन स्क्वायर 2 इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर बी बाई 2 इज इक्वल टू, यहां से साइन स्क्वायर ए बाई 2 इंटू, यहां से क्या होगा, साइन स्क्वायर बी बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2। अब सॉल्व कीजिए इसको तो रिजल्ट होगा
साइन स्क्वायर c बाई टू एंड साइन स्क्वायर a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर c बाई टू इंटू साइन स्क्वायर b बाई टू। हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया है, ब्रैकेट ओपन कर दिया है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a बाई टू साइन स्क्वायर b बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू एंड इंटू साइन स्क्वायर c बाई टू, है ना। यहां भी हमने वही काम किया है। अब हम एक काम करते हैं, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर a बाई टू साइन स्क्वायर a बाई टू साइन स्क्वायर b बाई टू एंड साइन स्क्वायर c बाई टू से डिवाइड कर देते हैं। यहां भी वैसे करते हैं, साइन स्क्वायर a बाई टू साइन स्क्वायर b बाई टू एंड साइन स्क्वायर c बाई टू। अब देखिए कौन कौन से टर्म से इसको कैंसिल होते हैं, कैंसिल में इसको कैंसिल कर दीजिए। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर b बाई टू माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर a बाई टू इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर c बाई टू, यहां से c आएगा, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर b बाई टू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ ना 1 अपॉन साइन स्क्वायर a बाई टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर b बाई टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर c बाई टू आर इन एपी। और यही तो पूछ रहा था वो, यही तो सवाल था। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन ये है, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको। मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस टू प्लस ये ओपन कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो रूट एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 रूट एक्स इज इक्वल टू 2। अगर हम इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करना होगा, हमको करना होगा रूट एक्स माइनस टू प्लस यहां हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या रिजल्ट आया, रूट एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 रूट एक्स और क्या है प्लस 4। तो प्लस 4 को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, इधर हमने 4 कर दिया, 4 प्लस 2 6। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम रूट एक्स माइनस टू इसके मॉड को हम y कह दें तो क्या होगा, ये हो जाएगा y प्लस वाई स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 6, या अपन क्या कह सकते हैं, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस वाई एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। या फिर हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए तो प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब y इंटू वाई प्लस 3 माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या रहा, y माइनस 2 वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब y के दो वैल्यूज मिले हमको, क्या क्या, y इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 3। क्या 2 पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, क्योंकि मॉड की वैल्यू हमेशा प्लस ही होगी, और माइनस 3 ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे। तो लेंगे किसको, 2 को। तो चलिए लेकर के देखते हैं इसको। तो इसकी वैल्यू, y की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तब क्या रिजल्ट आता है, रूट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2, है ना। मतलब क्या हुआ, रूट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। मतलब क्या हुआ, रूट एक्स इज इक्वल टू, एक तो 0 होगा और दूसरा 4 होगा, या फिर x इज इक्वल टू 0 या फिर 16, और यही इसका सॉल्यूशन होगा।